कि पहले तो एक असा इनका फ़र्क समझ लेंगे कि CRPC क्या है तो PPC क्या है। CRPC जोड़ा है वो है सर प्रोसीजरल, CRPC इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, PPC जोड़ा है वो है सब्सटेंटिव। अच्छा इनका जो फ़र्क क्या है प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ। ऑफेंस को मिट ठीक है, ठीक है, ऑफेंस की डिटेल जो लिखी गई है वो कहते लिखी गई है वो लिखी गई है PPC दे ऑफेंस सर थी गया उनको ट्रायल की में करने उनका प्रोसीजर क्या है वो सारा बयान किया करके CRPC इस वजह को CRPC का प्रोसीजर FIR दर्ज की गई 154 CRPC के तहत। FIR हमेशा कहने थी सी कॉग्निजेबल केस, ठीक है, कॉग्निजेबल केस। अच्छा ये आदि क्या है 154 CRPC आधा क्या है, एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of cognizable offence if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person given and the substance thereof shall be entered in the book to be kept by such officer in such form as the provisional government takes respect in this regard। अच्छा सर कोई बकवास सर है जिन्हें नाल जो एग्रीड पार्टी है जो एग्रीड पर्सन है दासा शख्स है वो थाने चला गया, मुद्दल का थाने चला, थाने की हदूद उतना चला गया सर उतना उन्हें मान के क्या कहते अपना बकवा पेश कर देते बयान कर देते। अच्छा इन्हें ये 154 पढ़ने के नाल सा कोई क्लियर की गए ज़रूरी कहनी कि असा इनको राइटिंग बन के पेश कर असा ओरली बन के बयान कर सकते हैं कि सारे नाल एक मकबूत है ऑफिसर इंचार्ज बाउंड ये किया वो जेड़ा तो सब मकबूत दसेंदे पहले क्या करे सर रिड्यूस इनटू राइटिंग करे। लेकिन या दूसरा ऑप्शन इधर ये है कि अपनी डायरेक्शन दे दे सकते फला बंदा ठीक हूँ देख लिया ठीक है केड़े केस में कॉग्निजेबल केस PPC जो ऑफेंस आ रहे अगर हम ये कॉग्निजेबल केस के अंदर जो ना कल का थाने पर पहुंच गए अगर नाम कॉग्निजेबल हो ठीक है साथ या पुलिस के समाज में नहीं आता आपकी लड़ाई हो गई है तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी जो है ना ध्यान नहीं करें। एक बंदा है कौन क्या वो कहता थी हमारे हम इस केस को नहीं सुन सकते लिहाजा आप उन पर हैं आप बता सकते हैं सर मैं ये केस आप सुन सकते हैं अगर मैं आपको पता है इस केस के बारे में आप उस नाम कॉग्निजेबल की हद तक बना थोड़ी सी ध्यान नहीं करें ये क्या कैसा है। अच्छा ठीक जनाब उनका सवाल है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेज क्या प्रोसीजर है। हाँ पुलिस जड़ा है कॉग्निजेबल केसेज जो बाउंड है कहीं कि वो FIR देने की लेते क्योंकि वर्ड ऑफ सेशन। अच्छा थोड़ी देर पहले साथ के कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज विच भी रपट लाजमी होती है रपट होने की वो कार्रवाई मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद हुई पहले FIR के हमने FIR वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया इसी बात नॉन कॉग्निजेबल देख लीजिए। अच्छा एग्रीड पर्सन चला गया SHO को मान के वो अपनी दास्तान सुनी कि मेरा एक हुआ ठीक है SHO बाउंड है कि आपको क्या करे सी तहरीर करे सी तहरीर करने तो बाद इन स्टेप्स हो गए तहरीर करने तो बाद और जो तो तहरीर की थी ओके तो सुने सी पढ़कर सुने सी एप्लीकेंट एग्रीड पार्टी को एग्रीड पर्सन को पढ़ के सुने सी ये ठीक किया उस तो बाद वो इन्फॉर्मेंट दे क्या करे सी साइन दिनों तो बाद एक रजिस्टर होने दिया जरा वो ऑफिसर इंचार्ज को होने दिया shall be entered in a book to be kept by such officer in such form provincial government data prescribed होता है वो रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ इंटर कर ठीक है। ऐसा मुझे हम रोजनामा क्या कहते हैं क्या करते हैं जी रोजनामा रपट ये सारा से उसमें देखिए पुलिस को आर्डर उसमें पड़ेंगे तो उसमें क्लियर होता है। FIR सर FIR दर्ज की गई सपोज FIR वाली दर्ज नहीं करें दर्ज बहुत सारे को क्या रहे बहुत सारे को दूर रहे बाबी A बाबी B CRPC a direct complaint under section 200 CRPC सादा साधना की बकवास है
SHO FIR नहीं ले रहा। ठीक है क्या असा हूँ क्या असा हायर अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे जिमें के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO को ते RPO उस तो बावजूद भी साड़ी सुनवाई नहीं की गई। एक ड्यू प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद वाला साल बावी है ना बावी रेट पिटिशन जी सैशन कोर्ट दायर थी इस वास्ते इंदराज मुकदमा वास्ते SHO सारी गल सुनना पिया DPO का एप्लीकेशन फॉरवर्ड की उन्हें कोई एक्शन नहीं किया RPO एक्शन नहीं किया बहुत सारे को क्या ऑप्शन बचते हैं सारे को ऑप्शन बच गए डायरेक्ट रेट सैशन कोर्ट ने बावी भी ऐसा दायर असा उठा अपनी सारी दास्तान सेशन कर सकती एडिशनल सेशन कर सकती बयान करने के साथ साढ़े नाल एक हुआ है कि SHO साहिबान जो सारी FIR नहीं ले सकते उन्हें असा SHO साहब को भी एज अ पार्टी ठीक है। अच्छा इस तो बाद एक ऑप्शन की गया है दूजा अगर तुसा इंदे विच भी नहीं होना चाहते वाल असा उस ने आप जमाने इस तरह सा जेड़ा दायर थे अंडर सेक्शन 200 CR सेम असा वो कहानी लिखूँ ठीक है मजिस्ट्रेट साहब को बन के बयान जरूरी कहनी इन राइटिंग हो गए असा अगली बन के मजिस्ट्रेट साहब के मतलब मजिस्ट्रेट साहब को पेश थी गए ऐसा सादा ये मसला है कि साढ़े नाल ए जरूरत है या सारा सारी एग्रीड पार्टी है सारी हक रसी दाद रसी नहीं थी। अच्छा मजिस्ट्रेट साहब क्या करे सी मजिस्ट्रेट साहब ही इनको राइटिंग देना सी रिड्यूस इनको राइटिंग देना सी लेकिन अगर मजिस्ट्रेट साहब को कहानी तो दास्तान तो एग्रीड करते हैं सॉरी एक्सेप्ट कर दीजिए ओवर मजीद सरसरी शहादत जो आते हैं सरसरी स्टेटमेंट जो आते हैं ओवर गवाहान सकते सी ठीक है गवाहान आगे से अपना बयान बाद इस बार प्रोसीजर शुरू की वैसी और ट्रायल ठीक है इब्तदाई बहस अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अगर शुरू करो ही सारी गाल नहीं बने तो वो लोग क्या करें खारिज और सारे को लोग तरह ऑप्शन डायरेक्ट मार के SHO का एप्लीकेशन जो के FIR करें FIR नहीं की DPO का एप्लीकेशन लिखिए RPO को लिखिए नहीं सही सवाल किया गया सेम वो बकुआ वो डेट वो कहानी पिछले सारे ऐसा है हमारा देश में कि फलां डेट पर SHO साहब को एप्लीकेशन लिखिए फलां डेट को DPO साहब को लिखिए और नाम रसीद है RPO साहब को लिखिए सारी गाल रसीद नहीं थी सारी गाल जरूरत थे सारी गाल रसीद नहीं थी लिहाजा ये बकुआ FIR दर्ज कराना हुक्म कोई का थाने के SHO अगर सेशन जज साहब एडिशनल सेशन जज साहब उनको एग्रीड कर लें ओके कर लें हुक्म दे दें डायरेक्शन दे दें SHO को कि भाई ही बकुए के मुताबिक FIR है ठीक है तबाल और बाउंड थी हुए FIR एडिशनल सेशन जज साहब को मार्क थी ना पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होने की जो पूरे जिले को देते हैं डिस्ट्रिक्ट अच्छा इतना एक मैं जी आप जो क्लियर कर देना असा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रूल आज लिखते बंदा एक सीट एक पोस्ट एक वेटेड पोस्ट एक मगर समझना लिखते डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन फर्क कर दो डिस्ट्रिक्ट जज हुए से DC जेल में सिविल केसेस समाप्त ठीक है सेशन जज मुंबई से जेल वो क्रिमिनल साइड डील करेगा इस पास से कुछ क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट में सेशन ये FIR जो कराना तो सेशन जज सभी एडिशनल सेशन जज ऐसा होते उन्वान जैसे अदालत जनाब सेशन जैसा ओवर मार्क करते से जो मुख्तलिफ एडिशनल सेशन जैसा तो फॉरवर्ड कर दे उन्हें मार्क करके कोर्ट केस उन्हें भेजते खुद भी समाप्त कर सकते खुद भी समाप्त कर सकते हैं मगर तो मार्क कर दे देंगे अब ऐसा आपको भेजो नहीं बैठ जैसा आपको वैसे रूटीन क्या है विवाह होते हैं या ना सेशन जैसा एडिशनल सेशन जैसा मार्क आप स्टूडेंट बिना लेकिन सर मैं कोई नहीं ऐड करता हूं दिन साहब जब वे असा बावी दरखास्त लिखते हैं उधर सब कम से कम एक लाजमन जब तक ना लिख सुन सारी बावी 5 लिखना के
बदालत जनाब फाजिल सेशन जज साहब बाख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सेशन जज लिख दिया तो उसके अंदर जो है ना हमने जिस मकसद के लिए गए हैं उसके पास नहीं गए, हम किसी और जगह पे गए हैं। जब हम जस्टिस ऑफ पीस लिखेंगे मतलब हम 22 की दरख्वास्त के अंदर गए हुए हैं। हाँ जी। और नदीम साहब ये आप वादे करते हैं कि सर ये 22 से और 22 होता क्या है, मतलब हमने 22 से 22 जो ना दिया है बात कम अज कम वकील पता होना चाहिए कि जैसा पूछा है जी आप फरमाएं हम 22 की बात करेंगे, 22 की बात करेंगे या टोटल क्लू बताएंगे सर आपको ये क्या है, हमारी ये बात है, आप ये इसको समझते हुए ना फलां सेक्शन या फलां क्लास के तहत जो है आप हमारा काम कर सकते हैं। थोड़ा सा 22 से 22 के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। मोस्टली जेड़ा केस वो असा मैंने करवा तो क्यों मैंने अच्छा पहले बावी बी की जेड़ी है या रात हम जेड़े राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न हाई कोर्ट ने सौंप दिते ना पुलिस सेशन के साहबान की सौंप दिते उनके भी बावी भी सोल सकते। अच्छा बावी भी होना क्या है, बावी भी जेड़े सुपीरियर लेवल के ऑफिसर्स होंगे इक्वल राइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं सेशन जज साहबान एडिशनल सेशन जज साहबान उन पावर्स को इस्तेमाल करते हैं जेड़े बेस्ट किए गए बावी वो वाले पुलिस ऑफिशियल को ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि इन्होंने कार्रवाई करो या इन्होंने Now, executive as a magistrate का अगर होती है executive यूज करना तो क्या अपने आप को या जो है ना as a justice of peace as executive यूज करें ना अपने आप को चीज रहना executive या administrative that's आगे जो कि मुझे prefer जब इंसान के केस लाज on the different ways आंदे मगर अच्छा सपोज उन्हें FIR ने ऑर्डर कर दिया एडिशनल सेशन जज साहब मालवी एसएचओ सारी नहीं सुनता मालविया की तरह वल 155C है पुलिस रूल्स जारी सेक्शन उनके तहत एप्लीकेशन दे 155C क्या है 155C है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर कहीं प्रोविजन ऑफ लॉ की वायलेशन करे उनके सजा मेंशन की असल वाला एप्लीकेशन दे रहे अंडर सेक्शन 155C पुलिस रूल 2000 के तहत कि ये माजरा ही असल जनाब को लाया से जनाब ने डायरेक्शन की है से हाल तक भी आयो जो है तक आयो जो है क्या मतलब का ऐसा जो है वो FIR नहीं दे सकते वो वालों ने आपको सलाह के हम लोग के कार्रवाई कर सकते मगर अमूमन नहीं होते पहले तक इंटर FIR दे देते मतलब बाल भी नहीं देते जो ही नोटिस में दे 155C दे जो ही अदालत का ना सब 155C की कार्रवाई सुनी वो मुँह करेगी मुझे पैसे वो लोग डायरेक्ट करें बात कर लेंगे ये जो कहीं अदालत का नोटिफिकेशन अदालत का यही था कि हम 155C में क्यों गए, हालांकि उसने अदालत की तौहीन किया है, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों प्रेफर नहीं किया ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ऐसा कोर्ट की नहीं जो मेरे ख्याल में जो पुलिस को भी थोड़े बहुत इख्तियार देना चाहना चाहिए कि आप नहीं ये वो मुझे आपकी बात को मानते हुए पुलिस ने तो आपका काम नहीं किया, अब आ गया है एज ए जज एग्जेक्टिव, जैसे पुलिस को इख्तियार था आज आप इस्तेमाल कर रहा है, जज अपने इख्तियार वो एज ए एग्जेक्टिव पुलिस अपने इख्तियार को 22B के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। तो क्योंकि वो उसको एग्जेक्टिव के इख्तियार थे इसलिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं गए, क्योंकि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर था। एग्जेक्टिव जो महकमा है डिपार्टमेंट है वो आपका काम नहीं कर रहा था, ठीक है सर, इसलिए हमने पुलिस रूल 2002 155C की कार्रवाई की। अगर और कोई बात होती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होती वो और भी बात होती, क्योंकि ये 22A और 22B का जो फोरम था वो एग्जेक्टिव था। एग्जेक्टिव के जो प्रोसेस है वो 155C 2002 पुलिस रूल है, उसके मुताबिक हम दिखा देंगे सर आपने ये हुक्म किया है, फिर भी वो नहीं मान रहा उसको नोटिस भेजा जाएगा कि मैंने आपको ये हुक्म दिया कि बच्चे के आर्डर दें, आपने क्यों नहीं दिया। तो जज साहब की मर्जी है उसे मुअत्तल कर दें, उसे लगा दें या जो कार्रवाई करें या उसके खिलाफ भी पर्चा दे दें खुद। फिर जज साहब मैं नदीम साहब से रहनुमाई दूँगा, अगर वो पर्चा नहीं देता तो जज साहब क्या खुद मुद्दई बनकर या कोर्ट को मुखातिब करते हुए बच्चे के आर्डर देते हैं या DPO को बुलाते हैं
या ऊपर से किसी फोरम को जो है ना लाइक करा के फिर जो है ना वो कराते हैं काम। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे काम में बच्चे की आड़ो दे देते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा असा पार्टी ने FIR से बाद ये बात की कल कैसे जी SHO साड़ी नहीं मिलेगा ठीक है असा वाल हों उनके को हायर अथॉरिटी को मेरे इलाके से मिलता हायर अथॉरिटी को पार्टी बड़े जो 155 CA जी SHO नहीं करना कि DPO को पार्टी बड़े सो वाल असा प्ली अगेंस्ट सो एडिशनल सेशन जैसा बात से आपको कि जनाब ने ऑर्डर किया SHO को की FIR दे हूँ जनाब मसूल अलैन नंबर 1 रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 यानी कि DPO साहब वो हुक्म देता है कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 यानी कि मुतलका SHO को हुक्म देवे कि FIR देवे क्या उनके खिलाफ SHO के खिलाफ FIR दे ये भी आपने पार्टी जिसके खिलाफ आप गए हुए हैं वो मुद्दे होगा। जो आप किसी के पास आप गए हुए हैं आप मुद्दई या शायद FIR का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जी सर बहुत शुक्रिया सर आपने FIR किया आपका क्लियर कर बाकी इसका लेंथ की टॉपिक है सर। आज हमने जस्ट जो है ना इस FIR के बारे में पढ़ा है कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस के बारे में पढ़ा है। अगर फिर कॉग्निजेंस हो गया फिर वो सुनते नहीं है वो भी फौरन का हमें पता चल गया है हमें काम कर जाना है। ठीक है सर इससे मुताबिक कोई क्वेश्चन पूछना हो सर FIR से मुताबिक नॉन कॉग्निजेबल जड़े होते हैं ना सर जी सर उनके वास्ते है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस and other book is prescribed known as रोजनामचा और स्टेशन डायरी हाँ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕੌਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀ in which information relating to commission of non-cognizable offence is recorded and generally police could not initiate any action and the complaint or informant after being given a copy of the report so in turn is sent away if SHO deems it fit to initiate investigation then under section 2 of section 155 police officer have to obtain order from the magistrate 155 दी सबसेक्शन 2 के तहत वो मजिस्ट्रेट को परमिशन दी सी कि मैं अपनी एप्लीकेशन दे के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना तो पहले ओके की परमिशन मिल सी सबसेक्शन 2 के तहत मजिस्ट्रेट अगर अलाउ करे ऐसे अगर मजिस्ट्रेट अलाउ कर रहे सिर्फ और सिर्फ कहने वास्ते नॉन कॉग्निजेबल और मजिस्ट्रेट का कैसे सर मजिस्ट्रेट अलाउ करेंगे या डिसअलाउ करेंगे इसमें सर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर अक्सर आपने देखा होगा लड़ाई हो जाती है। ठीक है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो क्या करते हैं रपट करते हैं रपट और नामचे के अंदर ही इंटर कर रहे होते हैं। ठीक है पहले जो कॉग्निजेबल होते हैं उनकी जो बहुत कर देते हैं जो डेली रूटीन वगैरह लिखे होते हैं वो उसको क्या कहते हैं वो रोज नाम चाहता है ये भी रोजनाम चाहिए हाँ FIR जी कॉग्निजेबल ऑफेंस FIR थी सी नॉन कॉग्निजेबल FIR कहलाना मैं वो रोजनाम से का फर्क समझता हूँ कि जो आपने कहा ना जो नॉन कॉग्निजेबल होता है ना वो ना ना ये डिफरेंट चीज़ है रोजनामचा या स्टेशन FIR डायरी जो है ना सर वो सामने पड़ा नहीं वो एक कहते हैं ना कि पुलिस डायरी होती है उसमें सारा जो लिखते हैं ये थाने च रखे गए पंछी रजिस्टर हाँ पंछी रजिस्टर उनमें बड़े उनका है इनमें पंजी रजिस्टर की तफसीलात जड़ी कि लोग इंशाल्लाह मगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जड़े हैं वो रोजनामचे या स्टेशन डायरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस FIR नहीं देनी वो सिर्फ दर्ज कर ले सकते हैं बस हम रपट डाल करवाए हमने आके लड़ाई की थी तो मेडिकल करवाओ अगर कोई बड़ी गाल है ऐसा तफ्तीश करेंगे हैं वो कहते हैं उन्हें कुछ लेने हैं लेकिन शाफा जो वो आ जाए पर मैंने जरा जो साथ जैसे अगर काफी रहने काफी खर्चा दे दे तो मैं रपट डाल कर लड़ाई थी कि रकम आ गए तो मेडिकल करवाओ ये रकम करे आती है ऐसा करते थे आगे रोजनाम से एक दो नहीं जी हाँ ये बारे का एक किताब में देना ने दिल्ली पुलिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्हें डॉक्यूमेंट देंगे एक बार डॉक्यूमेंट इतना जांच करने एक बार इतना करने अच्छा
FIR है 2 सवाल है जो हम लोग क्लियर कर देंगे। क्या सिर्फ और सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी FIR दे सकती है या क्या? दूजा, क्या माइनर भी FIR करवा सकते या क्या नहीं करा? पहला सवाल जड़ा है, पहला सवाल है कि सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी FIR करवा सकते या नहीं करवा सकती। हर बंदा जेड़ा ऑफेंस कमिट इना देदा होगी तो उसके सामने FIR दर्ज करवा सकते। अच्छा, क्या माइनर FIR करवा सकते उनके वास्ते है सर कैन बी लॉज्ड बाय अ माइनर। इनके वास्ते केस लाए 1999 किसी जे 694, मतलब है कि 154 बार नहीं करेगा कि कोई एज मुख्तस नहीं करेगा कि फला 18 साल के ऊपर तेरा बंदा FIR करे से माइनर बार में FIR दर्ज करवा सकते। गार्डियन के जरिए खुद इख्तलाफ है बाय माइनर। अच्छा, उनकी वजह क्या एक मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाय माइनर की करती है एक बार है जेड़ा समझ सके जेड़ा आगे के फलान जाते करता बबुआ दस सके हम जरूरी तक है नहीं 154 है नहीं आता कि तुम लिखो देख के बाद में लिखो लगेगा बाल भी बबुआ लिखे वो चला गए थाने उनने SHO मान के सारा वाक्य दसने SHO बाउंड है कि वो दर्ज करे लिखे और बाल को पढ़ के सुनावे इन्फॉर्मेट सुनावे कि भाई ये बबुआ थे या इन्हें करने को दायरा है बालों के साथ 154 बार नहीं करेगा कि कोई माइनर मैनर से जरा होने पर जैसा मैं फिलहाल शेयर करना चाहूँ मैनर वो होंगे कि ये नहीं कि उसकी काम हो रही है नहीं मैनर वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं 153 की कार भी करा सकते कि जरा साउंड माइंड है ठीक है सर उनका जहन ठीक है वो बोल चाह सकते वो गलत सही ना पता है यार चाहे वो माइनर है वो FIR करा सकते वो क्या लिखा गया अच्छा अनसाउंड माइंड खान जी के जितनी भी हमें वो मतलब वो अनसाउंड माइंड को अपने ऊपर तैयार करनी क्या करना अनसाउंड माइंड अपना अच्छा बुरा नहीं समझता। हाँ वो कानून शादा दे पकड़ा लिखा गया कॉम्पिटेंसी रिटन में दे वाला लिखा गया सर आर्टिकल 3 डिफरेंट पूरे दे जनाब ने को दर्शाया है होप सो के FIR करती है वो कंसेप्ट क्लियर की थैंक यू सर इस फॉर्म को क्लोज करते हैं एक मिनट मुख्तसर बात से पढ़ रहे जी सर FIR किसी 154 CRPC के तहत ठीक है FIR नहीं थी कि द्वारा नहीं सुनी थी तो साहब ने वे अल्टरनेट रेमेडी जो बात है वो है बाबे की सेशन जैसे बाबत के बाबत इंटरेक्शन करना है बाबत अगर तुम उल्टे नहीं में मरना चाहते डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं चाहो अंडर सेक्शन 2 CRPC ने क्लास इस तरह आ गए उतना भी तुम्हारी बात ऐसी अगर सर FIR लेते थे तो ऐसा साइड इन चीज़ क्या अगला फॉर्म हाई कोर्ट में करें तो जी अगर तुम्हारी FIR नहीं थी जी आप ये बाबी की खारिज थी हाँ और उसका डायरेक्ट रेटेज में सो वो बनता है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 199 का रहना सामान के रेट तय करे तो ताजा नकला ला के सर खाली कहीं नहीं सुनी ना लोअर कोर्ट ना सेक्टर में ज़्यादा जनाब हुई आर्डर देने के साथ काम किया मोस्टली होता ही नहीं कि अगर बाबी BH नहीं किया जी तो आप भी फॉर्म जो बचपन दे या रेमेडी बचपन दे कम तो अगर तुसा मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर देने तो वो बल अगते कार्रवाई शुरू वो सरसरी शहादत दिन सी उस बाद तलबी मुलजमान वाल बाकी ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट जी जी वो वाला कहते हैं क्विटल या सजेस्ट या जी वो वर्क थैंक यू बहुत शुक्रिया फ्यूचर सर